ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 23 यति के द्वादशाकृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश के पर्वत पर जाना तथा सूर्य जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्ति तथा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बैठाकर पंचावरण पद्धति से उसका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्रणाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मद गुगोरिह पूजा कृष्ण, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मण का पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन है। भस्म विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाएं। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम में उन 8 ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों को भी गुरुओं के रूप में चिंतन करें। 4 गुरु ये हैं, गुरु, परम गुरु, प्रातपर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु को हम उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना लेकर चिंतन करें और अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सबके लिए इदम आसन नाम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में, प्रणव में, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आह्वाहिम नमः बोलकर आह्वान करें। यथा ओम अमुक नामन गुरु आह्वाहिम नमः नमः, ओम परम गुरुम आह्वायामी नमः, ओम परात्पर गुरु आह्वायामी नमः, ओम परमेश्वर गुरु आह्वायाम नमः। इस प्रकार आह्वान करते अर्थोदक अर्घ में रखे हुए जल से पाद्य आचमन और अर्घ निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिव नमः इत्यादि रूप से 8 नामों को उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिम सकल माराधन संपूर्ण मस्तु की गई सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा होकर नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्रों को पात्र में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और सारा व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों को क्रमशः प्रोक्षण करके यथास्थान रखें। फिर भोजन पात्र का प्रोक्षण और अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्यम मिदम रक्षसम, हे विष्णु, इस अवश्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उस ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदाशिव दयो में प्रीता वरदा भवन्तु, सदाशिव यदि मुझ पर प्रसन्न होकर अभीष्ट वर देने वाला। इसके बाद ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अश्वशयित उच्चारण का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठें और सर्वथा कृत मस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानम तवा इस मंत्र का पहले पाठ करके 4 वेदों का आदि मंत्र को रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सज्जोदात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोजनों के अंत में यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बैठाकर शुद्ध जल देने से अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणाचरण, पादुका का आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बाँस की छड़ी देकर परिक्रमा नमस्कार के द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनके आशीर्वाद को ले पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना कहें, सदाशिवाय प्रीता यथा सुखु गच्छतु, सदाशिव संतुष्ट होकर सुखपूर्वक यहाँ से पधारे। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौट के द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुछों, दीनों और अनाथों के द्वारा स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने से उनमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है, सत्य और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस श्लोक में महान भोगों की उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मुने यह साक्षात भगवान शिव का कहा वह उत्तम रहस्य है जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग में चलकर शिवोम मस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मस्वरूप के शिव की भावना करते हुए शिवरूप हो जाता है। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञानदाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव बंदित चरणा बिंदुओं को चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों द्वारा वामदेव भी मयूरवान कार्तिकेय को प्रणाम करके सीखे परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव जी के निकट जाकर उन्होंने उमा सहित महेश्वर को मायानाशक
मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके शरीर को सुधी बुलाकर उसके निकट दंड की भांति पड़ गए। अब बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण है जगदम्बा पुत्रों सहित परमेश्वर शिव का स्तमन किया। उसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरण बिंदु को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सब ऋषि इस प्रकार प्रणव का अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सावजा रूपा अनुपम में उत्तम मुक्ति का चिंतन करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। अध्याय 23 कैलाश सहित संपूर्ण